जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अमजद सर स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट विद सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। आज हम लोग जो है इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है न करते हुए। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब ये हमारा जो ट्रायंगल है वो बी पे राइट एंगल है। आप चाहो तो फिगर ऐसे बना सकते हो ए बी सी, या आप चाहो तो फिगर ऐसे बना सकते हैं। आप फिगर किसी भी तरह जो है बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बी यहां आपका होगा ए बी सी। इसमें दे रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 सेमी एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी, बी सी इज इक्वल टू 7 सेमी। एक ही फिगर में रखता हूं, मैं आप लोगों को बता दिया, अगर किसी भी तरह आप जो है बनाएंगे तो वहां पे आपको बी को राइट एंगल करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A. Number 1 sin A cos A, and in number 2 question sin C cos C, sin C cos C. So firstly, you know that we have to find out the value of the remaining side. Here AB is perpendicular, BC is our base, and AC is our hypotenuse. So first of all we need to find out the value of AC, and you know that what is the formula to find AC. So we know that according to Pythagoras theorem, AC is equal to under root AB square plus BC square, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब कई सारे बच्चे होंगे कि उनको ये समझ में नहीं आएगा सर ये डायरेक्ट आ कहां से गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों का एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम कहिए, ठीक है। उसमें आपका होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा जो है मुख्य फार्मूला होता है। अब इसमें हमारा जो AC है वो आप लोगों का क्या है, हाइपोटेनस है। इसको याद रखने का सबसे देखिए सिंपल तरीका ये है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड, वो आपकी होती है कर्ण, हाइपोटेनस। यानी याद रखिए हाइपोटेनस सबसे बड़ी है और ये AB और BC हाइपोटेनस से छोटी रहती हैं। यानी अगर आपको सबसे जो है बड़ी अगर साइड आपको ज्ञात करें, यानी आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों छोटी वाली साइडों का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। यदि कोई एक जो है छोटी वाली आपको साइड चाहिए, यानी आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से आप बेस का स्क्वायर सेपरेट कर दीजिए। और यदि आपको जो है परपेंडिकुलर पता है आपको और बेस को फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर को जो है सेपरेट करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि AC क्या है, हाइपोटेनस है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमको फाइंड आउट करनी है, तो परपेंडिकुलर को और बेस के स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसीलिए मैंने जो है ये लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ लेट्स find out the values of these sides. Now we put the values.
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 24 प्लस बी सी 7। अब हमने ए बी और बी सी के वैल्यू को रख दिया। जब आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576, सॉरी 24 16 करेंगे, ओके। सो 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 9 and 6 make 15, 5 15 carry 1, 7 and 4 make 11 and 1 make 12, carry 1, 5 and 1 make 6, मीन इसको जोड़ के कितना आया? 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। यानी हमने फाइंड आउट कर लिया 25 सेमी। AC का वैल्यूज हमें मिल गया। जब ये तीनों साइड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम किसी भी चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन ए का। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए साइन ए, तो पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक बताया था फॉर्मूला, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो केवल आप लोगों को मन में आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था। मैंने हिंदी में बताया था लाल बटा कक्का, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लंब। L किसके लिए आता है? लंब के लिए आता है। K किसके लिए आता है? कर्ण के लिए आता है। A किसके लिए आता है? आधार के लिए आता है। यानी ये सिंपल सा ट्रिक है। कोई भी पूछे कि साइन बराबर क्या होता है, सीधा से बोलिए लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कॉसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। सो दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट द वैल्यूज। अब हमको पता करना है साइन ए। ध्यान दीजिएगा, साइन ए हमारा एंगल ऊपर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि जो है एंगल ऊपर हो तो वहां से आप डायरेक्ट कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जिससे टकराएगा वही क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, वो किससे टकरा रहा है? BC से। यानी BC हमारा जो है परपेंडिकुलर है यदि हम यहां से देखेंगे तो। बट जिस तरह से ये फिगर बना हुआ है, यदि आप C से देखें तो C से देखेंगे तो ये आपका BC आपका बेस है, AB परपेंडिकुलर है, AC आपका हाइपोटेनस है। बट आपको C से नहीं देखना है, आपको A से देखना है। इसलिए A से जब आप लाइन ड्रा करोगे तो किससे टकराएगा? BC से टकराएगा। यानी BC परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। यानी साइन बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए A के लिए लंब कौन है? BC है। यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे BC। और कर्ण कौन है? AC है। ये आपका हो गया। अब आप लोग बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 25। फाइंड आउट आपने कर लिया। सेकेंड वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है cos A का। cos A, ध्यान दीजिए cos A, तो cos बराबर होता क्या है? आधार बटा कर्ण, ठीक है। हमको देखना यहीं से है, यानी इससे हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये टकरा इस तरह, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, ठीक है। और बेस कौन है हमारा? AB है। यानी हमको चाहिए आधार बटा कर्ण, यानी आपके लिए आधार ये होगा और कर्ण क्या होगा? AC होगा। तो आधार आपका हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा आपका AC, मीन बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो AB का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? 25। सो नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन A एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कॉस A। इस तरह से हमने साइन A और कॉस A का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट
क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है साइन सी और कॉस सी, जिसको हम इसी फिगर के ऊपर जो फाइंड आउट कर देंगे। वो कैसे, देखिए साइन सी, तो देखिए साइन बराबर तो वही होता है लंब बटा कर्ण, बट ये देखिए एंगल चेंज हो गया, यहां पर ए लिखा हुआ था बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, यानी सी आपका यहां पर है, यानी ये फिगर जो हमको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सीधा है, यानी ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ए सी आपका हाइपोटेनस, यानी इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, यानी वो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। अब इनसे लंब कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। अब ध्यान दीजिए दोनों में अंतर, यहां पे भी साइन यहां पे भी साइन, और दोनों जगह हमने वही फार्मूला अप्लाई किया लंब बटा कर्ण वाला, बट इसका एंगल बदला हुआ था, यहाँ पे एंगल ए कह रहा था बट यहाँ पे एंगल कौन कह रहा है, सी कह रहा है, ठीक है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब सी के लिए ए बी आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है, तो ए बी का वैल्यू है कितना 24 और ए सी का वैल्यू है कितना 25। In the same way, we are going to find out the value of cos C. Cos C, cos देखिए, cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार इसमें कौन है, BC है, और कर्ण कौन है, AC है, ठीक है। तो BC का वैल्यू क्या है 7 और AC का वैल्यू क्या है 25। तो आप लोगों ने देखा कि दोनों बस सेम वैल्यू था, लेकिन दोनों के एंगल बदल जाने से कभी बेस परपेंडिकुलर बन जा रहा है और कभी परपेंडिकुलर जो है बेस बन जा रहा है, तो यही परिवर्तन होगा। मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूं। प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहां मैं फिर से जो है दो फिगर बना रहा हूं, ठीक है। यहां मैंने इसका नाम दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने दिया पी क्यू आर। एंगल ए के देखिए, यहां पे ए के लिए ए बी बेस, बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेनस, बट फिगर ऐसे ही है, बट यहां पर एंगल ना बन करके अगर मैंने सी को ले लिया तो चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, बट ऊपर हो गया तो ऊपर से यहां से आप लाइन ड्रा करोगे तो किससे टकराएगा, ए बी से टकराएगा, और जिससे टकराता है वो आपका क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। यानी एंगल सी के लिए ए बी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी आपका बेस है, हाइपोटेनस दोनों कंडीशन में सेम रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने जो है दो सवाल फाइंड आउट किया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर फिगर तो सीधा है, बेस आपका यही है, बेस आपका बीसी है, परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस एसी है, बट प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा एंगल पे, यहाँ पे एंगल ए को लेकर के पूछा जा रहा था और यहाँ पर एंगल सी को लेकर के पूछा जा रहा था। यही बस जो है इंपॉर्टेंट थिंग है। ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ए बी बेस, लेकिन सी से देखेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस, हाइपोटेनस दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो आई थिंक नाउ यू हैव नो डाउट, अब आपके पास जो है कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नाउ द स्टूडेंट्स लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिया हुआ है कि इन फिगर 8.13, तो ये फिगर आपका 8.13 है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमें जो है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू हमें पता है, बट बेस का वैल्यू हमें पता नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस। सबसे पहले हम बेस का वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, यानी हमें बेस को यदि फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। उसी को देखते हैं, यानी आंसर में क्या राइट करेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हो क्या जाएगा, हाइपोटेनस कौन है आपका पी आर, यानी कर्ण है आपका पी आर, पी आर का स्क्वायर माइनस इसमें आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देना है, यानी पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर है कितना 13, स्क्वायर ऑफ 13, पी क्यू है कितना 12, स्क्वायर ऑफ 12।
तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। हमने ये फाइंड आउट कर लिया 5 सेमी। ठीक है, अब हमें तीनों वैल्यू जो है पता चल गया। अब इसको हम जो है सिंगल सिंगल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे लिख सकते हैं नाउ tan p, ध्यान दीजिएगा p ऊपर चला गया, यानी ऊपर चला गया तो यहां से जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो जिससे ये टकराएगा वो क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनेगा। यानी p के लिए QR क्या है परपेंडिकुलर है और PQ क्या है बेस है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। और tan, देखिए tan बराबर होता क्या है L से लंब और A से आधार, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो QR है, यानी लंब जो है QR है और आधार कौन है PQ है। यहां पे हो गया आपका PQ, यानी QR का वैल्यू कितना है 5 और PQ का वैल्यू कितना है 12। हमें tan P का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं cot R। cot R, ध्यान दीजिएगा यहां पे R बोल दिया, यानी R बोल दिया है, यानी जो हमारा फिगर बना हुआ है वो सीधा है। ठीक है, QR आपका बेस है, PQ परपेंडिकुलर और PR क्या है हाइपोटेनस है। अब ध्यान से देखिए cot, ये कह रहा है cot, cot बराबर होता क्या है A से आधार और L से लंब, यानी आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब QR बटा PQ। तो आधार आपका है QR और लंब कौन है PQ। तो QR का वैल्यू बच्चों कितना है 5 सेमी और PQ का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, अब इस तरह से 5/12 हमें अब वैल्यू फाइंड करना है tan P माइनस cot R का। ठीक है, अब यहां पे लिखिए चूंकि tan P माइनस cot R। ठीक है, तो यहां पे जो दिया गया है tan P माइनस cot R, tan P का वैल्यू कितना है 5/12 और cot R का वैल्यू कितना आया है 5/12। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 12 है, यानी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 0/12 इक्वल टू 0, यानी tan P माइनस cot R का वैल्यू है कितना 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग जो है तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पे दिया गया है कि sin A इज इक्वल टू 3/4, sin A का वैल्यू दे दिया गया है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पे दिया हुआ है sin A, यानी 100% फिगर आप जैसे भी बनाएं, फिगर आप चाहे इस तरह से बनाएं और चाहे इस तरह से बनाएं, आप कभी भी राइट करेंगे तो A नीचे ही राइट करेंगे। ठीक है, A B C ऐसे बनाते हैं, तब भी इस कंडीशन में A यहीं पे रहेगा और B हमेशा जो है राइट एंगल पे कर दीजिएगा। तो आपको इस बात का केवल ध्यान देना होता है। अब कह रहा है कैलकुलेट cos A tan A, तो cos A और tan A का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि तीनों आपके पास अवेलेबल होगा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तभी आप किसी अदर जो है रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए sin A इज इक्वल टू 3/4, sin A इज इक्वल टू 3/4 ये आपका गिवन है। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप sin इज इक्वल टू होता क्या है sin cos tan cot sec cos, इसको तो आप एकदम रट जाइएगा। ठीक है, sin बराबर होता है L से लंब K से कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी ये आपका जो है लंब है और ये क्या है कर्ण है, यानी लंब 3 और कर्ण है 4। अब आप डायरेक्ट इसको 3 4 नहीं राइट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पॉजिटिव नंबर लेना होगा 3 के 4 के, यहीं पर समस्या आती है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर ये अब के कहां से आ गया, इसमें तो के कहीं दिया नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, यही आप लोग को मैं डाउट जो है दूर करना चाहता हूं।
ये कई जगह बच्चों के सामने समस्या आती है। देखिए ऐसा ही होता क्या, हम क्यों मानते हैं? मैं आपको कहूं कि ए बी सी, पहले मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये के का वैल्यू समझा रहा हूं कि वो क्यों लिखा जाता है। यहां पे मैंने राइट कर दिया 16, यहां पे मैंने राइट कर दिया 20, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस ए बी की हाइट है 16 सेंटीमीटर और बीसी की हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी ने कहा कि इसका रेशियो बताइए, इसका रेशियो कितना हुआ, ठीक है। तो 16/20। अब इसको आप जो है रिड्यूस करेंगे, यानी इसको जो है सरल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको काटना पड़ेगा 2 8 16 और 2 10 में 20, 8/10 आया, ठीक है। अभी भी जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी इसको काट सकते हैं, 2 चौका 8 2 पचे 10, यानी 4/5। रेशियो आ रहा है 4/5। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या रेशियो से आप पता कर सकते हैं कि इसका हाइट कितना था, इसका जो है बेस कितना था, पता कर सकते हैं? नहीं। अगर यहां पे 16 के जगह पे 8 रहे, ए बी सी, और बी सी के जगह पे आपका 10 रहे, तो आखिर में उस कंडीशन में भी तो आपका रेशियो 4/5 ही आएगा। यानी आपको पता कैसे चला कि किसका कितना हाइट है, किसका कितना बेस है? उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें आप 4/5 को आप जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, आ गया आपका 8/10। 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 12/15 आ गया। 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। देखिए 16 और 20 आ गया ना, तो क्या पता ये 16 और 20 था कि 12 और 15 था कि 8 और 10 था, क्योंकि तीनों का रेशियो तो आपका 4/5 ही आ रहा है, यानी 4:5 ही आ रहा है। तो जिस नंबर से आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/2, 3/3, 4/4, यही एक जो है के को हम पॉजिटिव कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि किसका कितना हाइट है, किसका कितना हाइपोटेनस है, ठीक है। ये इसके लिए आप लोग परेशान हो जरूरत नहीं है, ये कभी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना तो इसको आप राइट कर दिए, क्योंकि आपको कंफर्म पता नहीं है, रेशियो से आपको हाइट और हाइपोटेनस का पता कभी नहीं चल सकता है, इसी के लिए वो के लगाना पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि ये के होता क्या है, क्योंकि रेशियो से हम रियल कितना हाइट है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनस है, वो पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको पॉजिटिव नंबर मान के हम वहां पे रख दिए हैं। क्या पता उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 3 से करना पड़े, 4 से करना पड़े, हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी बात कि साइन ए इज इक्वल टू, साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण। उसमें लंब कौन है, बीसी, और कर्ण कौन है, एसी, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो बेस फाइंड आउट करना है, ए बी। तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालिए। जब आप ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो मैंने बताया है कि पर हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी उसके स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कभी भी बेस फाइंड आउट करना तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर सब्ट्रैक्ट कीजिए, और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हाइपोटेनस में से बेस को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे लेते हैं अंडर रूट, क्या हो जाएगा आपका, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी AC में से AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू AC कितना है 4K होल स्क्वायर, BC कितना है 3K होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7K स्क्वायर, और 7K स्क्वायर का जब आप रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √7K, यानी √7K आपका हो गया, राइट कर दिए। अब जब आपको तीनों पता चल गया कि बेस आपका √7K है, परपेंडिकुलर आपका 3K है, और हाइपोटेनस आपका 4K है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, cos A और tan A का वैल्यू। अब यहाँ पे लिखते हैं cos A, तो ध्यान दीजिए A यहां पे है, यानी फिगर आपका सीधा है, ठीक है।
ए के लिए बेस ए बी, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनस एसी। तो कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। यानी cos ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपने ए बी ले लिया और हाइपोटेनस आपने ए सी ले लिया। अब ए बी का वैल्यू है कितना, √7k। ए सी का वैल्यू है कितना, 4k। यहां पे आप k से k को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या आप लोगों का, √7/4। वो फिर से k खत्म हो गया। नेक्स्ट लेते हैं आप tan a। tan a इक्वल टू क्या होता है, यहां देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब कौन है, BC, आधार कौन है, AB। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका BC और बेस इक्वल टू AB। तो BC का वैल्यू कितना है, BC 3k, और AB का वैल्यू है कितना, √7k। यहां पे k से k को कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना, 3/√7। So this is the solution of question number 3. Dear students, now we will see the solution of question number 4. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. Here we have given 15 cot A is equal to 8. 15 cot A बराबर 8 दिया गया है। सबसे पहले इसको आप लिखिए, 15 cot A is equal to 8। अब आपको क्या चाहिए, केवल cot A का वैल्यू चाहिए। जब आप cot A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 15 इधर आके डिवाइड करेगा, यानी हो जाएगा 8/15। अब ध्यान दीजिए कि cot A इक्वल टू होता क्या है, ठीक। तो cot बराबर यहां देखिए आधार बटा कर्ण, A से आधार K से और L से लंब, आधार बटा लंब। एक बात और, जब आपका यहाँ पे नाम आ गया A, इसका मतलब क्या कि A जो एंगल है वो नीचे ही होना चाहिए, यानी इसके हिसाब से ये हम लोग का फिगर जो है सुटेबल है, ठीक है। अब cot इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। अब आधार क्या है, AB, और लंब क्या है, BC। आधार आपका AB है और लंब क्या है, BC है। यानी AB को हम क्या लिख सकते हैं, 8, और BC का लिखते हैं 15। तो फिर से ध्यान दीजिए, ये हम केवल सिंगल नहीं लिखेंगे, इसके साथ हम कोई पॉजिटिव जो है नंबर लिखेंगे, वही के यहां भी राइट कीजिए, के यहां भी राइट कीजिए। अब हो गया। अब सीधा सा हमको फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस का वैल्यू, यानी कर्ण का वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम से कि AC बराबर होता क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, 15k, होल स्क्वायर ऑफ 15k, प्लस BC कितना है, 8k, होल स्क्वायर ऑफ 8k। 15 का स्क्वायर होता कितना है, 225k स्क्वायर, और 8 का 64k स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 54982, 289